हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है डेसिमल नंबर। तो इस चैप्टर में बेटा हम लोगों को पढ़ना क्या है? डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि डेसिमल के बारे में पढ़ना है, यानी कि पॉइंट के बारे में पढ़ना है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। आ जाओ जल्दी से। देखो, द फ्रैक्शनल नंबर हुज डेसिमल या फिर डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। यानी कि क्या बोला गया कि वे हमारे फ्रैक्शनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर क्या हो बेटा 10, 100, 1000 हो, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे देखो 3/10, 17/100, 130/1000 एक्सेट्रा। डेसिमल फॉर्म्स ऑफ अबाउ फ्रैक्शन आर 1.3, 0.17 और 0.1738 रेस्पेक्टिवली। चलिए, अ डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। डेसिमल नंबर के बेटा टू पार्ट रहते हैं। एक क्या रहता है? वोल नंबर पार्ट। देखिए वोल नंबर पार्ट और हमारा क्या रहता है? इंटीग्रल पार्ट इज टू दी लेफ्ट ऑफ द पॉइंट। हमारा क्या है? जो हमारा वोल नंबर पार्ट है या फिर इंटीग्रल पार्ट है वो क्या बेटा? लेफ्ट ऑफ द पॉइंट है, यानी कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द पॉइंट है। और डेसिमल पार्ट क्या? डेसिमल पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट इज द राइट पॉइंट। क्या है बेटा? राइट साइड ऑफ द पॉइंट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखिए आ डॉट डेसिमल पॉइंट सेपरेट दीज टू पार्ट। जो हमारा डॉट, ये देखो जो डॉट लग रहा है ना, ये बेटा क्या करता है? इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करता है। कौन कौन से? वोल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट को। द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड वोल नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट ऑन द राइट डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। ओके बेटा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पर देखो 762.912 है। तो बेटा 762 क्या होगा? वोल पार्ट होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, और पॉइंट के राइट साइड में 912 है, तो 912 क्या होगा बेटा? डेसिमल पार्ट होगा। डेसिमल नंबर रीड डिजिट वाइज आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट रहेगी बेटा डिजिट वाइज रीड होगी, जो भी नंबर रहेगा। जैसे देखो 762.912 बोलेंगे हम इसको, 912 नहीं बोलेंगे, 912। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं। देखिए जैसे 762.912 है तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? 762.912। ओके बेटा, प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करें तो देखो प्लेस वैल्यू चार्ट क्या रहता है? 1000, 100, टेंस, वंस, डेसिमल, टेंथ, हंड्रेड्थ, थाउजेंड्स, 10,000th, इस तरीके से हमारा क्या डेसिमल के बाद में हमारा क्या रहता है बेटा? नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे 4, 2, 6 है, 0.128 है, तो क्या है? 6 वंस प्लेस पर है, 2 टेंस प्लेस पर है, 4 100 प्लेस पर है। ये कौन सा बेटा? 10th प्लेस पर, 100th प्लेस पर, 1000th प्लेस पर। ओके चलिए 400, इसका नाम क्या होगा? 426.128। क्या होगा बेटा? 128। ओके आगे मूव करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो हम लोगों को इस प्रकार से हम लोग डेसिमल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल की बात करें तो बेटा लाइक डेसिमल क्या होंगे? जैसे देखो यहाँ पर क्या होंगे बेटा? देखो लाइक डेसिमल, डेसिमल प्लेस आफ्टर डेसिमल इज द डेसिमल नंबर इक्वल। देखो जैसे यहाँ पर 3 डेसिमल नंबर है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब क्या होंगे बेटा? ये लाइक डेसिमल होंगे। अनलाइक डेसिमल जो डेसिमल के बाद में, पॉइंट के बाद में मतलब सेम ना हो। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है, तो ये क्या है बेटा? अनलाइक डेसिमल है। A decimal fraction remain unchanged by writing any number of zeros after the last non-zero digit of the decimal part of the decimal। जैसे बेटा देखो क्या है? 28.8 लिखा है, इसके बाद अगर जो मैं जीरो लगा दूं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। बाय पुटिंग जीरोज वी कैन चेंज अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। हम लोग जीरो को पुट करके क्या कर सकते हैं बेटा? अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ओके बच्चे, आगे मूव करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। हम लोगों को क्या करना है? इन डेसिमल्स को हमें क्या करना है? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे देखो 10.63 है बेटा, तो इसको मैं लाइक डेस, यहाँ पर 718 है, यहाँ पर 61 है, यहाँ पर 3 है, तो 61 है, यहाँ पर 3 है। देखो यहाँ पर 3 हाईएस्ट है डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पर क्या कर दो? 10 लगा दो, यहाँ पर 10 लगा दो, यहाँ पर 20 लगा दो, तो सभी के सभी क्या बन जाएंगे बेटा? लाइक डेसिमल बन जाएंगे। ओके बच्चे, ऐसे हमारा देखो कन्वर्ट द 0.35 इंटू फ्रैक्शनल नंबर। हमें 0.35 को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो बेटा हम लोग 0.35 को फ्रैक्शनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो ये क्या हो जाएगा? हम लोग इसको 35/100 भी लिख सकते हैं सीधा, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/10 प्लस 0.5/100। ओके बेटा,
बात समझ में आ गई? सॉरी 0 पॉइंट, ये क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर, ये 5 आएगा, 5/100। ओके बच्चे, चलिए कन्वर्ट 3/5 इंटू द डेसिमल फॉर्म। हमें 3/5 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा देखो 3/5, ठीक है। अब इसको क्या कर दो 10 की फॉर्म में, ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/10 क्या हो जाएगा बेटा 0.6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24/50 इंटू डेसिमल फॉर्म, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है हमारा क्या कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। डेसिमल को कंपैरिजन कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को मैच करेंगे, फिर सेकंड को, ठीक है। जो पॉइंट से पहले नंबर जो हाईएस्ट रहेगा, अब वो जो हाईएस्ट मतलब वो हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। फिर अगर जो दोनों सेम है फिर हम लोग डेसिमल्स की तरफ मूव करेंगे। ओके बच्चे, आगे आ जाते हैं अब हमारी एक्सरसाइज। चलो देखो एक्सरसाइज कैसे करेंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, हमें क्या करना बेटा इनको डेसिमल नंबर में लिखना है। अब देखो डेसिमल नंबर 36.26, 36.26, 74.348, 74.348। ऐसे ही बेटा आप लोगों को रिमेनिंग पार्ट्स को खुद से सोल्व करना है। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट आल्सो नंबर नेम। हमें क्या करना है प्लेस वैल्यू चार्ट पर लिखना है और नंबर नेम भी लिखना है। देखो बेटा वंस, टेंस, हंड्रेड, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंथ, और इसका नाम क्या होगा 316.6 089। ओके बेटा, ऐसे आपको रिमेनिंग सभी पार्ट्स का क्या है प्लेस वैल्यू चार्ट कह रहे होंगे, अकॉर्डिंग उनका ऑर्डर बताना है और क्या बताना है बेटा उनका आप लोगों को नेम बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग सेट एज अ लाइक और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल है बेटा, ये नहीं है, ये बेटा लाइक डेसिमल है, ये वाला बेटा लाइक डेसिमल है, लाइक है ये, जिस पर मैं राइट लगा रहा हूँ वो लाइक है, जिस पर राइट नहीं लगा रहा हूँ वो अनलाइक है। ये वाला क्या है बेटा लाइक है, ये वाला क्या होगा आपको खुद से सोल्व करना है। नेक्स्ट, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसकी हमें क्या लिखनी है बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। देखो क्या होगा 400 + 90 + 6 + 9/10 + 0/100 + 8/1000। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। ऐसे रिमेनिंग के एक्सपेंडेड फॉर्म आपको खुद से लिखनी है। आगे मूव करते हैं बेटा, राइट दिस शॉर्ट फॉर्म। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो देखो क्या होगी 238.117। ये इसकी बेटा क्या होगी शॉर्ट फॉर्म होगी। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी 645.403। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं, रिमेनिंग पार्ट आपको खुद से सोल्व करने हैं। चेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू द फ्रैक्शनल नंबर। हमें क्या करना है बेटा इन डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना है। देखो 0.15 को क्या रहेंगे हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा 15/10, या फिर बेटा हम इसको क्या कर सकते हैं 1/10 प्लस क्या कर सकते हैं बेटा 5/100। ठीक है, क्योंकि हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं बेटा 0.15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 10 प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चे 10 + 5 इस तरीके से, तो 0.10 + 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते नहीं 0.10 + 0.5 लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या है इसको लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप लोग इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हो। ओके, इसकी देखो 0.15 की क्या होगी 1.5/100। ठीक है, जितना पॉइंट हटाओगे उतनी नीचे जीरो लगा दो 1638 / 1000। ओके बच्चे, आगे मूव करते हैं। चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। हमें क्या करना है इस फ्रैक्शनल नंबर को बेटा डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। देखो 1/8 है, ठीक है, क्या कर दो इसको 1/8 है बेटा, तो 1/8 को क्या करना है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। जब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1/8 है, इसको हम लोग क्या कर दे बेटा अगर जो हम लोग इसमें 2 से ऊपर 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 10/80 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 1 को 8 से डिवाइड करके ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी क्या है आपके 100 की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। तो 1/8 को 10 से यानी कि क्या होगा पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो
डिवाइड करो 8 से 1 को, 0 पॉइंट लगा गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 1 ज़ा 8, 2 0 4, 0.14 के समथिंग आएगा यहाँ पर। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा बेटा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसको एग्जैक्ट वैल्यू में कैसा रहेगा 0.9। इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 6/10 यानी कि 0.6। इस तरीके से हम लोगों को ये सोल्व कर लेने हैं। चलो बेटा आगे मूव करते हैं। फिल दी बॉक्स ग्रेटर 1। देखो इनमें से बड़ा कौन सा है, यानी कि देखो डेसिमल से पहले देखेंगे ये बड़ा, डेसिमल से पहले देखेंगे ये वाला बड़ा, डेसिमल से पहले दोनों इक्वल है, अब डेसिमल के बाद ये वाला बड़ा है तो मतलब ये। तो इस तरीके से आपको कर लेने हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखाना है बेटा, मतलब कि क्या छोटे से बड़े में। सबसे छोटा ये रहा, फिर उससे छोटा ये रहा, फिर उससे छोटा बेटा ये रहा, फिर उससे छोटा ये रहा, फिर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। देखो क्या होगा 6.006, फिर उसके बाद में 6.072, फिर उसके बाद में 6.52, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0, ठीक है। इसके बाद में 6.978 और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा 6.998। ये बेटा क्या हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेना है खुद से ही, और असेंडिंग ऑर्डर रिमेनिंग क्वेश्चंस का कर लेना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल की बात करेंगे, पॉइंट को पॉइंट में ऐड करेंगे और पॉइंट को पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो कैसे, देखो जैसे 16.23 लिखा है बेटा, तो 16.23 मैं इसको 0 कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.378 आ जाएगा, और उसके बाद में 1.200। ओके, ऐड कर दो 8, 7 और 3 10, 0 1 कैरी, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8 आ जाएगा बेटा पॉइंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 और 1 9 और 1, ये बेटा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है एडिशन करना। सभी को ऐड कर लो, अब सब्ट्रैक्ट कर लो। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 128.962 है बेटा, 78 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 120 को, क्या हो जाएगा 248.0। 12 में से 7 गया, कितना बचेगा बेटा 5, 50.842। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से सोल्व कर लेने हैं। ओके बच्चे, आगे मूव करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला गया है। वीरू हैज 4 पीसीज ऑफ टेप, द फर्स्ट टेप इज 5.25 मीटर। वीरू के पास 4 टेप्स है बेटा, फर्स्ट टेप की 5.25 मीटर है, सेकंड टेप 14.36 मीटर है, थर्ड टेप 4.262 मीटर है, एंड द फोर्थ टेप इज 7.31 मीटर। तो बेटा क्या बोला, टोटल कॉस्ट ऑफ द 4 टेप, टोटल लेंथ ऑफ द 4 टेप्स ऑफ चारों टेप की लेंथ कितनी होगी, सभी को ऐड कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा। सोनू ड्रोव हिज कार 6.7 किलोमीटर, 5.38 किलोमीटर, 9.575 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही ड्राइव, तीनों को ऐड कर दो। मायाज फादर परचेज 6.25 kg potato, 1.75 kg onion, 7.300 kg lady finger. Find the total mass of the vegetable, तीनों मास को बेटा ऐड कर दो। If the side of square is 9.6 मीटर, find its parameter। ठीक है बेटा, अगर जो स्क्वायर की साइड कितने बेटा 9.6 मीटर है, तो हमें इसका पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो 9.6 को बेटा स्क्वायर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे मूव करते हैं। अब मैन यहाँ पर हिंट के तौर पे दिया है हमें, क्या है लेंथ इंटू ब्रेंथ करनी है, बट बेटा स्क्वायर दिया है और स्क्वायर की साइड क्या होती है इक्वल होती है, तो हमें हिंट ये काम नहीं आएगा। आगे क्या बोला गया, अ मैन वॉक्ड 7.5 किलोमीटर ऑन दी फर्स्ट डे, 6.95 किलोमीटर ऑन सेकेंड डे, 8.15 किलोमीटर ऑन थर्ड डे, 5.35 किलोमीटर ऑन फोर्थ डे। हाउ मैनी किलोमीटर डिस्टेंस ही वॉक इन 4 डेज। सभी को बेटा ऐड कर दो। सिंप्लीफाई करना है, पहले एडिशन करेंगे और फिर माइनस कर देंगे। पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे बेटा एडिशन, और एडिशन किस किस का होगा, इन दोनों का और इन दोनों का, और फिर जो आंसर आएगा उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 और अ मल्टीप्लाई ऑफ 10, 100,000 एक्सेट्रा। अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा, डिनोमिनेटर का जो 10, 100,000 है, और अगर जो मल्टीप्लिकेशन 10, 100,000 है, तो मतलब कि क्या मल्टीप्लिकेशन अब हम लोग सीखेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे अगर जो 10 है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे। क्या हमारा क्या होगा, देखो 63.58 है, तो क्या करेंगे एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि क्या
इस साइड में, तो जैसे जितने जीरो उतने पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या बेटा 63.58 है, 10 से मल्टीप्लाई यानी कि एक जीरो, एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा बेटा 653.8 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो 2 पॉइंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 312.0 क्योंकि 2 पॉइंट इधर शिफ्ट होंगे। ओके बच्चे, चलिए हमारी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बेटा और ये देखते हैं कि पॉइंट कितनी वैल्यू पर है। यहाँ पर 1 वैल्यू पर पॉइंट है, जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें 1 वैल्यू पर पॉइंट लगा दो। यहाँ पर देखो 3 वैल्यू पर पॉइंट है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें 3 वैल्यू पर पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब देखो अगर जो दोनों पॉइंट की मल्टीप्लाई होती तो इधर 3 वैल्यू पर पॉइंट होता, नीचे भी 3 वैल्यू पर पॉइंट होता, तो हमारा जो पॉइंट लगता है वो बेटा कहाँ लगता है 6 वैल्यू पर पॉइंट लगता, 3 + 3 6 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन को। देखो यहाँ पर देखो 10 से मल्टीप्लाई है, एक पॉइंट इधर खिसकेगा तो ये बेटा क्या हो जाएगा 72, 7.12 है, 100 से मल्टीप्लाई करने 2, 2 पॉइंट इधर खिसकेंगे तो 712 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने यानी कि एक पॉइंट खिसकेगा, पॉइंट खत्म और 2 जीरो आ जाएंगे यानी कि 183 और 0 बच्चे। ऐसे रिमेनिंग क्वेश्चन को आपको खुद से सोल्व कर लेना है। आगे मूव करते हैं बेटा, आगे देखो क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना, थोड़ा डिफिकल्ट सा ले लेते हैं। जैसे ये देखो डबल पॉइंट वाला, इसको ले लेते हैं। देखो 7.28 है बेटा और 4 पॉइंट क्या हमारे पास में 4.9, देखो पहले लिख लेते हैं 4.926 है और 7 1.28 है। कोई बात नहीं, किसी को भी ऊपर नीचे कर लो, बात वही रहती है, मल्टीप्लाई में सेम आता है। 8 6 कितना होगा 48, 8 4 कैरी, 8 2 16 और 4 20, 0 2 कैरी, 8 9 72 और 2 74, 7 कैरी और 8 4 कितना होगा 32 और बेटा 7 39 क्रोस, 2 6 12 का 2 1 कैरी, 4 और 1 5, 9 2 18 का 8 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9 डबल क्रॉस, 6 2 9 4 ट्रिपल क्रॉस, 7 6 42 का 2 2 4 कैरी, 7 2 14 और 1 18, 4 18 1 कैरी, 9 63 और 1 64 6 कैरी, 28 और 34 ऐड कर दो, 8 2 कितना हो जाएगा बेटा 15 का 5 1 कैरी हो जाएगा, 10 18 20 22 का 2 2 कैरी हो जाएगा, 18 20 28 31 1 3 कैरी, 11 1 1 कैरी, 5 और 3। अब बेटा देखो ये तो हमारा आ गया आंसर मल्टीप्लाई करके। अब मल्टीप्लाई कितने पॉइंट पर लगाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके बच्चे, तो यहां पर हमारा पॉइंट आएगा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इजी, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो और जितने पॉइंट हैं यहां पर देखो 3 और 2 5 पॉइंट थे, लेफ्ट टू राइट 5 पॉइंट पर पॉइंट लगा दो, आंसर। ठीक है बेटा, चलो आगे मूव करते हैं। ये हमारी क्या है, हम लोगों को क्या है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी है जिनको हमें सोल्व करना है। देखो चलो तो बेटा अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स अपनी सोल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया है, सुदीप एंड सुनील आर अ हाइट ऑफ 1.4 मीटर एंड 1.28 मीटर रेस्पेक्टिवली, हु इज टॉलर एंड हाउ मच। देखो बड़ी हाइट किसकी होगी बेटा, कंपैरिजन करेंगे अपने स्मॉलर और लार्जर वाले जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे और देन जो हमारा वहां से बड़ा होगा उसका नाम लिखेंगे और फिर बेटा उसके बाद में क्या करेंगे, कौन वो उसमें कितने हाइट बड़ी है उसकी, उनको क्या करेंगे बेटा माइनस करके यहां पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्या, अ मैन हैज टू कवर अ डिस्ट्रेक्शन, या फिर बेटा इसको क्या लिख लो डिस्टेंस बोलो, डेस्टिनेशन बोलो या फिर इसको क्या लिख लो डिस्टेंस लिख लो, क्योंकि पूरी के पूरे क्वेश्चन में डिस्टेंस ही लिया गया है। ठीक है, तो देखो अ मैन हैज टू कवर अ डेस्टिनेशन ऑफ 134.3 किलोमीटर, ही कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 28.50 किलोमीटर, 34.2 किलोमीटर एंड 39.450 किलोमीटर इन 3 days. हाउ मच डिस्टेंस हैज ही टू कवर्ड येट, अभी उसको और कितने डिस्टेंस कवर करनी है। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इन तीनों डिस्टेंस को पहले ऐड करो और फिर टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर दो, तो पता लग जाएगा कि अभी उसको और कितने डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, अ शॉपकीपर हैड 329.75 kg शुगर, 131.310 kg शुगर हैज बीन सोल्ड। देखो बेटा 329.75 kg किसी शॉपकीपर के पास में शुगर है यानी कि चीनी है, उसने क्या कर दिया बेटा 131.31 kg के शुगर को क्या कर दिया सोल्ड कर दिया। तो ये पूछा जा रहा है कि उसके पास में और कितनी शुगर लेफ्ट बची, तो बेटा दोनों को माइनस कर दो। इन अ पेट्रोल टैंकर
देयर वॉज 17.850 लीटर पेट्रोल, 8.670 पेट्रोल हैज बीन यूज्ड। अब बेटा क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग पेट्रोल पूछा है, माइनस कर दो। ठीक है, द टोटल ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ वन नंबर इज दिस फाइंड द अदर नंबर, दोनों को माइनस कर दो। इन सब में बेटा क्या करना, माइनस करना है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस 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 एंड दिस फ्रॉम दिस। हमें क्या करना बेटा, इन चारों का सम इसके इसमें से क्या करना बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, पहले एडिशन करना पड़ेगा फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। अ प्राइस ऑफ वन चेयर इज 115.25 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, या फिर प्राइस ऑफ 75 चेयर्स। इन सभी क्वेश्चंस में बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन में क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई करना है। जस्ट इन क्वेश्चंस को रीड करना और इन सभी में क्या करना, मल्टीप्लिकेशन कर देना। देखो द प्राइस ऑफ वन रेडियो का प्राइस बेटा इतना है, 40 रेडियो का प्राइस पूछ रहे तो 1 रेडियो का प्राइस से 40 रेडियो का प्राइस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो द फैमिली बस मिल्क, द फैमिली बाय मिल्क 525 ml एवरी डे, हाउ मच मिल्क यू बॉट इन 30 डेज, मल्टीप्लाई कर दो। हर एक क्वेश्चन बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आगे मूव करते हैं, डिवीजन ऑफ डेसिमल। डेसिमल का डिवीजन कैसे करते हैं, ये हमने क्या कर लिया बेटा, सीख लिया है। ठीक है, देखो डेसिमल का डिवीजन कैसे करते हैं, देखो आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन से ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि डेसिमल्स का डिवीजन किस प्रकार से किया जाता है। देखो बेटा, अब देखो 63.5 डिवाइडेड बाय 10 है, मतलब कि नीचे 10 है बेटा, तो इधर एक पॉइंट शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 6.35। ओके, 31.30 है बेटा, नीचे क्या है 1100 है, तो 2 पॉइंट इधर शिफ्ट होंगे तो क्या होगा बेटा 0.3130। 64.57 डिवाइडेड बाय 1000 है बेटा, तो 3 पॉइंट इधर शिफ्ट होंगे तो क्या होगा बेटा, देखो 2 पॉइंट यानी कि हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा, 0.064567। ऐसे आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। देखो आगे क्या बोला गया, 9.7 बाई 10 डिवाइड 9.7 बाई 10, यही सारी चीजें हैं, बाई के प्लेस पे बस डिवाइड का साइन लगा लो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, फिल द क्वांटेंट। हमें क्या करना है, इनका क्वांटेंट फिल करना है। देखो हमें क्या करना है बेटा, 163.20 को डिवाइड करना है 20 से। ठीक है बच्चे, तो देखो 20 यहां पर क्या जाएगा 28 जा 160 आ जाएगा। ओके, अब देखो 320 पॉइंट लगा दो और यहां पर क्या लिख दो 6 लिख दो। ठीक है, सॉरी 6 नहीं आएगा इधर, यहां पर क्या कर दो 16 लिख दो तो क्या हो जाएगा 320। तो 8.16 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे बेटा आप लोगों को रिमेनिंग को डिवाइड कर लेना है। अब देखो इधर देखो 38.0079 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो बेटा क्या करेंगे 3 1 3 8 आएगा, 3 2 6 2 आएगा। बेटा पॉइंट के आगे से हम लोग नोट करेंगे तो इधर पॉइंट लगाएंगे और यहां से नोट करेंगे तो 3 6 18 2 आएगा, फिर से 0 3 6 18 2 आएगा, 7 आएगा बेटा, 3 9 27 फिर 9 आएगा और 3 3 9। ठीक है, तो हमारा ये डिवाइड होकर के आ गया 12.6693। ओके बच्चे, डिवाइड एंड फाइंड द क्वांटेंट। हमें इनको डिवाइड करना है और क्वांटेंट को फाइंड करना है। देखो इस डिवाइड को कैसे करेंगे, देखो 0.00036 है बेटा, डिवाइडेड बाय है 0.09। तो देखो बेटा यहाँ पर 2 प्लेस पर 0 है, तो यहां से क्या करो पॉइंट हटाओ और 2 प्लेस के 0 इधर शिफ्ट कर दो, तो एक ऊपर क्या हो जाएगा 0.036 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 0.036 को हम लोग क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर क्या है 0 आएगा। ठीक है, और 9 0 0 और यहाँ पर क्या आएगा 3 और 6 आएगा और 9 4 36, तो 0.04 इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर 3 पॉइंट है यानी कि पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट पर प्लेस पर पॉइंट शिफ्ट होगा, 18.4 बन जाएगा ये। और 18.4 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना आएगा 4 4 16 आएगा बेटा, क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा और 2 6 24 हो जाएगा डेट से। ओके बच्चे, तो 4.6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें ऐसे ही करना है, डिवाइड करना है जस्ट हम लोगों को बेटा। अगले क्वेश्चन में भी हम लोगों को क्या करना है, जस्ट डिवाइड करना है। आगे आ जाती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। चलो वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या बोला गया, द प्राइस ऑफ 17 kg ऑफ ओनियन इज
157.25 फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg ओनियन। बेटा इन सभी क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो 1 kg ओनियन का प्राइस 17 kg ओनियन का प्राइस इतना है, तो हमें 1 kg ओनियन का प्राइस निकालना है, तो क्या कर देंगे, इसको हम लोग बेटा 17 से डिवाइड कर देंगे। ओके बेटा आगे देखो मूव करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 68 बुक्स इज, इतने रुपीस बेटा 68 बुक्स का कॉस्ट इतना है, तो 1 बुक का कॉस्ट निकालना है, डिवाइड कर देंगे। तो इन सभी क्वेश्चन से बेटा क्या करना है, हमें डिवाइड करके लिखना है। ओके आगे मूव करते हैं। देखो यहां पर क्या बोला गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 10 मल्टीप्लाई 8.75 बेटा मल्टीप्लाई होने की यानी कि क्या, पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट होगा, है ना। तो यहां से देखो 10 मल्टीप्लाई 8.75 है तो 87.5 मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 87.5, जीरो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। 3.7 इक्वल्स टू 3.70 इज इट इज राइट, यस कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने बोला था कि पॉइंट के बाद अगर जो नॉन जीरो नंबर के बाद हम लोग क्या लगा रहे हैं, जीरो लगा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है 3.25 प्लस 0.2 इज इक्वल्स टू 3. क्या हो जाएगा बेटा 3.45 ओके। मल्टीप्लाई बाय 1000 द डेसिमल पॉइंट मूव डैश इनटू द राइट। बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई अगर जो हम लोग 1000 से करें तो डेसिमल पॉइंट मूव होगा कितने प्लेस बेटा, 3 प्लेस राइट साइड में, क्योंकि बेटा कितनी जीरो है 1000 में, 3 जीरो है। ओके बच्चे चलो आगे मूव करते हैं, वर्कशीट को सोल्व करते हैं। देखो 0.75 इज इक्वलेंट टू 0.75 बेटा किसके इक्वलेंट होगा, अगर जो मुझे एक बात बताओ 1/4 के इक्वलेंट होगा, ये बिल्कुल सही बात है। अमंग्स 4.17, 4.7, 4.08 एंड 4.09 विच इज ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है बेटा 4.7 सबसे बड़ा है। ठीक है 9.76 एंड 23.01 आर लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल या फिर डेसिमल, दोनों के दोनों बेटा क्या लाइक डेसिमल, क्योंकि दोनों में डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखी हुई हैं। ओके बच्चे आगे मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ 14.8 डिवाइडेड बाय 1.5 करेक्ट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। हमें क्या करना है, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल को क्या करना है, करेक्ट करना है ना। इसको कट करो, यहाँ से 148 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 148 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 9 ज़ा 150, 135 आएगा, 13.0 ये कितना हो जाएगा बेटा 8 ज़ा 120, 10 बचेगा तो 9.8 और यहाँ पर 0 आ जाएगी और 6 ज़ा 90 तो 9.86 इज द आंसर। अब इन दोनों को डिवाइड करके लिखना है 4.7 डिवाइडेड बाय 4.5 बेटा ये 45.7 है बेटा, 45.7 को डिवाइड करना है 4.57 से, ये इस तरीके से लिखा है बेटा। ठीक है 45.7 को डिवाइड करना है 4.57 से, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 10। ओके चलो आगे मूव करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग, इन्हें सोल्व करना है, एडिशन करना है, फ्रॉम दिस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पर क्या है बोर्ड मास रूल, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके आगे मूव कर लेते हैं। देखो राइट इन शॉर्ट फॉर्म, हमें इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा 2065.8380834। ठीक है राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना तो बेटा क्या आ जाएगा 0 प्लस 5/10 प्लस 8/100 प्लस 6/1000। ओके बेटा राइट इन नंबर नेम, नंबर नेम में लिखना तो क्या हो जाएगा 2356.608। मिस्टर ठाकुर बॉय 1 kg of apple this rupees, 1 kg of sugar in this rupees, she give to shopkeeper rupees 500, how much did he return। इन दोनों को बेटा ऐड करो, 500 में से माइनस करो, आंसर आ जाएगा। If the cost of 20 table lamp of same marks is 4181.60, find the cost of each lamp। देखो 20 लैम्प के कॉस्ट कितने बेटा 4181.60 रुपीज। ठीक है तो हर एक लैंप की तो बेटा 20 से इसको डिवाइड कर दो, हमें पर लैंप की कॉस्ट पता लग जाएगी। ओके बेटा तो इसी के साथ में हमारा क्या हो गया, ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जितना होमवर्क दिया वो सभी का सभी कंप्लीट कर लेना।
बाय बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।